तो अगले पार्ट की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन के लिंक से पिछली 2 पार्ट्स की कहानी को सुनिए। तो अब हम शुरू करते हैं अगले पार्ट से। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो आदमी घर की दहलीज पर नारियल फोड़ने ही वाला होता है, तो क्या होता है, अब जब वो नारियल फोड़ता है तो उसे ये दिखाई देता है कि नारियल अंदर से सफ़ेद होने की बजाय पूरी तरह से लाल है। ये देखकर उसकी घबराहट 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। घबराया हुआ आदमी सीधा उस फ़कीर के पास दोबारा भागता है। जब फ़कीर ने उस आदमी की सारी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा शिकन आया। फ़कीर ने उस आदमी से कहा कि नारियल के लाल निकलने का मतलब है कि वो अतृप्त आत्मा या वो साया उस आदमी के खून की प्यासी है। फ़कीर ने कहा कि अब उस साये को भगाने के लिए फ़कीर को वहाँ खुद जाकर पूजा करनी होगी, लेकिन उसके लिए उसे ज़्यादा पैसे देने होंगे। घबराया हुआ आदमी बस अपना जान बचा लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि जितने पैसे लगे लग जाएं, लेकिन आप उसे भगा दीजिए। फ़कीर ने कहा कि अगले 2 दिन के बाद अमावस्या की रात आएगी और उसी रात वो पूजा करेंगे। 2 दिन जैसे तैसे उसने घबराहट में बिताए और जब अमावस्या की रात आई तो वह फ़कीर के पास पहुंच गया पूजा के लिए ले जाने के लिए। जब वो दोनों उसके घर पहुंचे तो फ़कीर ने कहा कि वो अंदर अकेला ही जाएगा, उस आदमी को बाहर ही रुकना होगा। तो उस आदमी ने वहीं रुककर इंतज़ार करने का सोचा। अब उसे इंतज़ार करते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन वो फ़कीर बाहर नहीं आया था। बीतते हुए हर एक पल के साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी और वो ये नहीं जानता था कि इस घबराहट का अंत कब होगा। घबराया हुआ आदमी फ़कीर का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक बार फिर से किसी ने हाथ रखा। डरा सहमा जब किसी तरह वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसने पाया कि उसका अपना दोस्त, वही दोस्त जिसने उसे फ़कीर के पास भेजा था, वही पीछे खड़ा था। जब उस आदमी ने उस दोस्त को सारी बात बता दी तो उसने राय दी कि हमें अंदर चल के देखना चाहिए। जब वो दोनों अंदर पहुँचे जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। उन्होंने वहाँ देखा कि वो फ़कीर वहाँ कोई पूजा नहीं कर रहा है, आराम से बैठा है। उन दोनों को वहाँ अचानक से देख के वो फ़कीर भी घबरा गया। अब उस आदमी के दोस्त ने गुस्से से उस फ़कीर से पूछा कि तुम यहाँ खाली क्यों बैठे हो। इस पर फ़कीर ने घबराए हुए जवाब दिया कि असल में प्रेत आत्मा या फिर साई जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। उस आदमी जैसे लोग जो कि प्रेत आत्माओं में विश्वास रखते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे लेने के लिए मैंने ये सब झूठ बोला। ये सुन के वो आदमी हैरान रह गया था और गहराई से सोचने पर उसे ये याद आया कि उसके घर में कारों को रंगने का काम चल रहा था, जिसके चलते शायद भूलवश गलती से उसकी शर्ट पे लाल रंग लग गया हो। और जब उसने टेबल पर पड़ा वो पीला लिफाफा खोलकर देखा तो वाकई में वो उसके रिश्तेदार का कोई खत था। तो पिछले 3 पार्ट्स में हमने जो भी देखा उससे सिर्फ एक बात सामने आई, ये प्रेत, आत्मा और साया केवल इंसानी वहम है। इनका असल ज़िंदगी से कोई रिश्ता नाता है ही नहीं और उस फ़कीर जैसे लोग ऐसे अंधविश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अंधविश्वास जैसी चीज़ों से दूर रहें।